बदकिस्मती से उस तरफ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। हुकूमत करने वाले, हुकूमत चलाने वाले फॉर्म 47 के आबाओ अजदाद, फॉर्म 47 के आबाओ अजदाद जिन्होंने ये हुकूमतें बनाई हैं, कैटेगोरिकली मैं उनका नाम भी लूंगा। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क की खुफिया इदारे ISI, वो कभी भी नहीं चाहती कि बलूचिस्तान के मसले एक जमहूरी अंदाज में हल हों, क्योंकि बलूचिस्तान के कन्फ्लिक्ट से अगर आज कोई सूदमंद है या फायदा हुआ है या बेनिफिशियरी है, तो इस मुल्क की वो रियासती फोर्सेस हैं, इस मुल्क की अफवाज है, इस मुल्क की वो खुफिया इदारे हैं जो डायन की तरह, जो वल्चर्स की तरह बलूचिस्तान के वसाइल को नोच नोच कर खा रही हैं, जो डायन की तरह, जो ब्राइन में हम कहते हैं ढूंढखोर, उन वल्चरों की तरह बलूचिस्तान के लोगों की, नौजवानों की बूटियां नोच नोच कर खा रही हैं। और अब उनकी रुख हमारी खवातीन की तरफ राग़िब किया गया है। तारीख को अप्रैल की ग्वादर में, 2 मई नोशकी, 4 मई दालबंदिन, 6 मई खारान, 8 मई हब, 10 मई सिब्बी, 12 मई नसीराबाद, और इसी दौरान कोयटा में 18 अप्रैल को मरकजी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। 18 अप्रैल को, जिस दिन मस्तूम का यहाँ पे जो रैली निकाली जाएगी, 18 अप्रैल को कोयटा में मरकजी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा, और उसमें हम इन सूरत हाल का जायजा भी लेंगे और अपने लाएमल, क्या लाएमल हमें इख्तियार करना है, वो कोयटे में हम उसका जो फैसला करेंगे। मरकजी काबीना का जो इजलास होगा कि आइंदा हमें कौन सा और किस तरह का लाएमल इख्तियार करना है। और तमाम साफी हजरात का, जो कोयटा से आप लोगों को बड़ी मुश्किल से NOC मिली, आप लोगों को वीजा भी मिला, और आपने, कुछ लोग शायद बगैर वीजा के आए होंगे, राहदारी पे आए होंगे, कुछ वीजा के साथ आए होंगे। आप तमाम साफी हजरात का और मीर मोतबरान का, सरदार साहबान का मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मशकूर और ममनून।